नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एंगुलर मोमेंटम। अब हम लोग बात करेंगे स्टूडेंट्स एंगुलर मोमेंटम की कि किसी बॉडी का एंगुलरली इम्पैक्ट क्या होता है। एंगुलर मोमेंटम, अ पार्टिकल इज सेड टू पोजेस एन एंगुलर मोमेंटम अबाउट अ रेफरेंस एक्सिस इफ it so moves that its angular position changes relative to that reference axis। क्या होता है कि एक पार्टिकल है, उसके अंदर एंगुलर मोमेंटम कब होगा कि जब वो एक रेफरेंस एक्सिस के अलोंग क्या करे, एंगुलरली डिस्प्लेस हो, अपनी पोजीशन को चेंज करे। क्या रेफरेंस होगा उसका? अलोंग द एक्सिस। एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ क्या होगा स्टूडेंट्स, उसका जो इम्पैक्ट है या वो क्या होगा, डिस्प्लेस होगा, जिसको हम लोग क्या नाम देते हैं स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम का। एंगुलर मोमेंटम को हम लोग एल से डिनोट करते हैं, विच इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। Angular momentum is a vector quantity. Its magnitude is L is equal to RP sin of theta। क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्या आ जाएगा, साइन ऑफ थीटा। सो इक्वेशन विल बी MRV sin of theta। P हमारे पास क्या है, लीनियर मोमेंटम। सो P की जगह हम लोग लिख सकते हैं MV। इसके बाद हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, एक स्पेशल केस है जिसमें हम लोग एंगुलर मोमेंटम को थॉरोली डिस्कस करेंगे। Consider the special case of motion in a circle where R is always perpendicular to P। एक ऐसी सर्कुलर मोशन है स्टूडेंट्स जिसमें R हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा P के, रेडियस मोमेंटम के परपेंडिकुलर। मोमेंटम P is tangential to the circle all along its circumference। मोमेंटम P क्या होगा, टेंजेंशियल होगा, जैसे जैसे वो बॉडी सर्कमफेरेंस के अलोंग मूवमेंट करेगी। देन द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज L is equal to RP। So magnitude क्या है, L is equal to RP। Since R is constant, any change in L is brought about only by change in P is equal to mv। R constant है तो अगर हम लोगों ने एंगुलर मोमेंटम के अंदर कुछ चेंज लाना है स्टूडेंट्स, तो कोई भी चेंज जो मोमेंटम जो लीनियरली चेंज होगा, जैसे जैसे उसमें चेंज आता जाएगा वैसे वैसे एंगुलर मोमेंटम में भी चेंज आएगा। द पार्टिकल स्पीड्स अप और स्लोज डाउन अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। स्पीड अप भी होगी और डाउन भी होगी, लेकिन किसके अलोंग डायरेक्ट करेगा स्टूडेंट्स, सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल के। दस L इज इक्वल टू MVR एज V इज इक्वल टू R ओमेगा। हमारे पास क्या है, L इज इक्वल टू MVR एंगुलर मोमेंटम और V क्या है, एंगुलर वेलोसिटी विच इज R ओमेगा। इसको हम लोग इजीली पुट कर सकते हैं एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू में। सो इक्वेशन विल बी L is equal to mr square omega for rigid body consisting of masses m1 m2 up to so on। अगर हम लोग एक रिजिड बॉडी ले रहे हैं तो उसके लिए एंगुलर मोमेंटम हमारे पास ये होगा विद डिस्टेंसेस, और डिस्टेंसेस क्या होंगे उसके सेंटर से r1 r2 अप टू सो ऑन। यानी कि जितने भी अगर हम लोग उनको पीसेस में डिवाइड करते हैं उस हिसाब से हम लोग उनके डिस्टेंसेस और मैसेज को लिख सकते हैं। कहाँ से, फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो एंगुलर मोमेंटम विल बी L is equal to m1 r1 square omega plus m2 r2 square omega plus m3 r3 square omega up to so on। यहाँ पे हम लोग जितनी भी वैल्यूज हैं उनको पुट कर सकते हैं अगर हमारे पास ये गिवन हो, विच इज इक्वल टू I ओमेगा। सो ये जो हमारे पास m1 r1 है ये क्या होगा स्टूडेंट्स, I के इक्वल, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसलिए हम लोगों ने इसको किसके इक्वल कर दिया, I ओमेगा के। कंसीडर अगेन इक्वेशन 2 चेंज इन एंगुलर मोमेंटम इज। अगर हम लोग उसी इक्वेशन को साथ लेकर चलते हैं, दोबारा कंसीडर करते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, डेल्टा L इज इक्वल टू R डेल्टा P। क्योंकि ये स्मॉल चेंज के लिए है इसलिए इसके साथ क्या यूज किया गया, डेल्टा। डिवाइड बोथ साइड बाय द चेंज इन टाइम। अगर हम लोग डेल्टा T को दोनों साइड्स पे डिवाइड करें तो डेल्टा L ओवर डेल्टा T विच इज इक्वल टू R डेल्टा P ओवर डेल्टा T, जो किसके इक्वल हो जाएगा स्टूडेंट्स, टॉर्क के, विच इज RF। Thus the rate of change of angular momentum is equal to the torque। So हमारे पास एंगुलर मोमेंटम का जो चेंज है स्टूडेंट्स वो किसके इक्वल आ रहा है, टॉर्क के। दिस इक्वेशन although derived from the special case of motion in a circle is true general। ये कब ट्रू होगी, जब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा स्टूडेंट्स, टॉर्क के। An isolated system is that in which there are no external forces। For isolated system हमारे पास क्या होता है, कोई यहाँ पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रही होती, F एक्टिंग द सिस्टम। इट फॉलोज फ्रॉम इक्वेशन दैट फॉर आइसोलेटेड सिस्टम क्या है हमारे पास, इसी इक्वेशन को देखते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे कोई भी फोर्स ना हो, क्योंकि हमारे पास सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड, सो फोर्स विल बी जीरो, टॉर्क्स विल बी जीरो, डेल्टा L ओवर डेल्टा T इज इक्वल टू
0। सो एल हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा टी उधर जाके डिवाइड होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा उसके साथ, तो L will be equal to constant. For isolated system, therefore angular momentum of an isolated system is conserved. तो angular momentum क्या होगा isolated system के लिए conserved? Law of conservation of angular momentum which states that in the absence of any external torque, angular momentum of a system remains constant. कि अगर एक isolated system है उसके ऊपर कोई भी टॉर्क या फोर्स अप्लाई हो रही है स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन क्या कहता है कि उसकी जो नेट फोर्स है वो जीरो हो जाएगी। तो ये क्या था हमारे पास स्टूडेंट्स, जो हम लोगों ने पढ़ा किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। स्टूडेंट्स हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को क्लियरली डिस्कस करते हैं कुछ एग्जांपल के साथ कि कैसे हमारे पास मोमेंटम जो एंगुलरली होता है वो कंजर्व होगा और किस किस कंडीशन में होता है। द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज कांस्टेंट इन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इफ द रिजल्टेंट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। कि जब एक्सटर्नल टॉर्क या एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही हो उसके ऊपर जो नेट वैल्यू क्या है उसकी जीरो, तो क्या होगा हमारे पास, मोमेंटम कंजर्व रहेगा। दैट इज द सिस्टम इज आइसोलेटेड। हमारे पास जब सिस्टम आइसोलेटेड होता है उसी कंडीशन में सिर्फ हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। इसकी एग्जांपल्स हैं जो आपके पास डाइवर्स होते हैं जो कि जिम्नास्टिक्स करते हैं, डिफरेंट किस्म की छलांगे वगैरह लगाएंगे इस तरीके से कि वहां पर जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। एक डाइवर है जो कि एक बोर्ड के ऊपर से छलांग लगाकर कुछ जिम्नास्टिक्स के मूव्स करते हुए डाउन टुवर्ड्स द वाटर जा रहा है। उसके बॉडी के अंदर जब वो छलांग लगाएगा एकदम से तो क्या होगा स्टूडेंट्स, मोमेंटम कंजर्व रखकर वो बिल्कुल क्लियरली जिम्नास्टिक्स करते हुए छलांग लगा सकता है और पानी के अंदर क्लियरली उतर सकता है। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल है इसकी कि उसके अंदर मोमेंटम कंजर्व जब तक होगा तब तक इजीली वो बॉडी जो है, वो जो जिम्नास्टिक्स करने वाला खिलाड़ी है वो इजीली उसके ऊपर रोटेट कर सकता है। अगर वो उसको मोमेंटम कंजर्व रखते हुए वो जो उसने पकड़कर रोटेट करना है उसके साथ, वहां पर चूंकि टॉर्क भी होगा, एंगुलर मोमेंटम भी होगा, इसलिए वहां पर इसकी कंजर्वेशन जरूरी है। तो इस एग्जांपल से वो इजीली उसको पार कर सकता है बाय यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। साथ साथ क्या होगा यहाँ पर, मोमेंटम कंजर्व्ड। इसी के साथ अब हम लोग इसको समझने के लिए एक एग्जांपल देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मोमेंटम ऑफ इनर्शिया 0.80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ऑफ 100 रेडियंस पर सेकंड। एक बॉडी है जिसका इनर्शिया क्या है 0.80 kg मीटर स्क्वायर अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी कितनी है, 100 रेडियन पर सेकंड। क्या कैलकुलेट करना है, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क टू सस्टेन दिस पोजीशन। ये दो चीजें हम लोगों ने फाइंड करनी है। आइए इसको फाइंड करते हैं। सो इसका सोल्यूशन क्या होगा स्टूडेंट्स, ए पार्ट के लिए एंगुलर मोमेंटम के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास इनर्शिया आई की वैल्यू है और ओमेगा वेलोसिटी की वैल्यू है। फॉर एल क्या होगा हमारे पास, इनर्शिया इनटू एंगुलर वेलोसिटी, वैल्यूज को पुट करेंगे। एल विल बी इक्वल टू 0.80 मल्टीप्लाई बाय 100 विच इज इक्वल टू 80 किलोग्राम मीटर स्क्वायर रेडियन पर सेकेंड। यह है हमारे पास क्या स्टूडेंट्स, एंगुलर मोमेंटम। जस्ट सिंपल हम लोगों ने इसमें वैल्यूज को पुट करना है। और सेकेंडली हमारे पास जो क्या है स्टूडेंट्स, टॉर्क टी सस्टेन करने के लिए एज एंगुलर वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म। एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी, यूनिफॉर्म होगी, सो देयर इज नो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा एंड एज अ रिजल्ट एंगुलर एक्सेलरेशन इज जीरो। सो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन हमारे पास जीरो। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज होती है तभी उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। फॉर टॉर्क टी क्या होगा हमारे पास इक्वेशन, आई अल्फा, अल्फा क्या है एंगुलर एक्सेलरेशन जो कि जीरो है, अल्फा विल बी इक्वल टू जीरो। सो टॉर्क विल बी इक्वल टू 0.80 मल्टीप्लाई बाय जीरो विच इज जीरो। जिसका मतलब है कि यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम है वो कंजर्व्ड रहेगा। कब, क्यों, कैसे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर स्टूडेंट्स वेलोसिटी कांस्टेंट है और एक्सेलरेशन भी क्या है हमारे पास, जीरो। सो इससे हम लोगों ने अखज़ किया कि एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क हमारे पास क्या होगा यहाँ पर, कंजर्व्ड। थैंक यू।